Welcome you all on the channel Hakuna Matata Kids Story Channel and आज की स्टोरी है हमारी द स्टोरी ऑफ अ टॉर्टोइज, कछुए की कहानी। क्या है इस कछुए की कहानी में, चलो देखते हैं हकुना मटाटा चैनल पर। तो एक बार की बात है, एक कछुआ और उसकी पत्नी इस धरती पर रहा करते थे। समुद्र के किनारे उनका छोटा सा घर था। बहुत टाइम बीत जाने पर क्या हुआ कि कुछ समय तक बरसात नहीं हुई, सभी ओर सूखा पड़ गया, पेड़ सूख चुके थे, पंछियों के लिए कहीं भी कुछ खाने और पीने के लिए नहीं बचा। इसी तरीके से वो कछुआ और उसकी पत्नी भी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। फिर क्या हुआ, एक दिन सभी पंछियों ने एक बैठक बुलाई। उसमें सभी पंछी, रंग बिरंगे पंछी जो थे वो वहाँ पे आए। उसमें मोर भी आया और बहुत ही रंग बिरंगे पंछी, जिसमें पैरट, बर्ड्स, चिड़िया, मैना, बुलबुल और सभी पंछियों ने एक मीटिंग की और कछुआ वहाँ से निकल रहा था। उसने देखा कि आज ये पंछी कैसे इकट्ठे हुए हैं, तो उसने उनकी बात भी सुनी। उनकी बात सुनी कि यहाँ पर पानी जो है ख़त्म हो चुका है, हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा अब पानी को, नहीं तो हम मर जाएंगे। और इस बात पर सभी पंछियों ने अपने अपने एरिया का हाल बताया कि मेरे एरिया में भी पानी नहीं है और मैं भी दूर से आई हूँ। उड़ती हुई चिड़िया बोली। ब्लू बर्ड जो पर्पल कलर का था वो भी अपनी बात कहने लगा कि मेरे एरिया में भी पानी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। सभी पंछी हैरान परेशान होकर सोचने लगे। वो कहते हम तो मर जाएंगे, हमें तो चक्कर आ रहे हैं, बिना पानी के हम कब तक रहेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि मोर बोला, मैंने सुना है स्वर्ग में बहुत पानी है, तो क्यों ना हम वहाँ चलें। इस बात पर कछुआ भी वहाँ आया। उसने बोला कि मुझे भी ले चलो, मैं और मेरी पत्नी भी पानी के बिना मर जाएंगे। वो कहते कि हम तो सभी उड़ सकते हैं, तुम हमारे साथ कैसे चलोगे, तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता और ना ही तुम्हारे पंख हैं। इस पर कछुआ बोला कि अगर मुझे कहीं से पंख मिल जाए तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ करके चलूं। सभी उस बात पर हंसने लगे। सभी पंछियों को उस बात पे हंसी आई और कहने लगे कि ये इतना भारा कैसे उड़ सकता है, इसके कोई पंख भी नहीं है। कछुआ बोला, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम सब उड़ सकते हो तो मैं भी उड़ सकता हूँ, बस मुझे ज़रूरत है पंखों की। मोर बोला, मेरे इतने पंख हैं फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन पानी की तलाश में तो मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बात पे एक चिड़िया ने उसकी बात को पसंद किया, कछुए की बात को, कि ठीक है, हम तुम्हें अपना एक एक पंख देते हैं। और इस समर्थन में एक दूसरी चिड़िया भी आई, छोटी सी। वो भी बोली, देखो हमारे इतने पंख हैं, हम तुम्हें एक एक पंख दे सकते हैं। इस पर सबसे पहले लालू आगे आया और लालू ने अपना एक पंख निकाला और कछुए को दे दिया और कछुए ने उसे अपने पीठ पर लगा लिया। इस तरीके से उसने दूसरा पंख भी दिया और फिर क्या था, अब तो सभी पंछी उसको एक एक पंख देने के लिए नीचे आए
पर्पल चिड़िया ने भी एक पंख निकाला और कछुए को दे दिया। और फिर ये लाल वाली बुलबुल आई और इसने भी एक पंख निकाला और कछुए को दे दिया। सो इस तरीके से सभी पंछी जो है धीरे धीरे आते हैं और अपना पंख उसे देते हैं। और अब कछुए के पास पंख हो गए काफ़ी सारे। अब चिड़िया ने बोला, ठीक है, सो अब तुम्हारे पास काफ़ी पंख हो चुके हैं, तो हमारी तरह अब उड़ करके देखो। और मोर ने भी उसको कुछ पंख दिए तोड़ करके। और फिर क्या हुआ, ये हमारा कछुआ हो गया पंख वाला। सभी पंछी उड़ने लगे और बोले, यस, ट्राई करो, तुम कर सकते हो। और ये कछुए ने लगाई एक बड़ी सी उड़ान, क्योंकि उससे मिल गए थे बहुत सारे पंख। तो दूसरे दिन क्या हुआ, अब वो अपनी पत्नी से वेकेशन लेने आया। वेकेशन मीन्स छुट्टी लेने आया। अब वो बोल रहा है अपनी पत्नी के पास जा कर के कि मैं जा रहा हूँ स्वर्ग, वहाँ से हम लोग पानी लेके आएंगे धरती पर, ताकि हमें यहाँ पर प्यासा ना मरना पड़े। और उसने पुराने दिन वाली सारी बात बताई कि कैसे उसको पंख मिले। और इस तरीके से जब वो पंख वाला कछुआ बन गया तो उसने कैसे उड़ करके देखा। और अब सारे के सारे पंछी उड़ चले स्वर्ग की ओर। ब्लू बर्ड, ग्रीन बर्ड, रेड बर्ड, पर्पल, येलो, सभी जो अलग अलग तरह के कलर के पंछी थे सभी उड़ चले स्वर्ग की ओर। मोर ने भी उनको पीछा किया और पहुंच गए सभी के सभी स्वर्ग के दरवाजे पर, कछुए को साथ लेकर के। हमारा हीरो कहानी का वो भी वहां पहुंचा, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद है। सो पंछी सभी वहीं रुक गए। तो कछुआ आगे जा कर के दरवाज़ा खटखटाने लगा। क्या कोई है? और तभी वहां आया गेटकीपर उल्लू, अपने हाथ में एक बड़ी सी छड़ी लेकर के। कौन है जो दरवाजे पे नॉक कर रहा है? कौन है दरवाजे को खटखटा रहा है? कछुआ बोला, मैं हूं। ओके, सभी पंछी डर करके पीछे हो गए, ये कौन आया? तब वो बोले कि हम पानी की तलाश में आए हैं इतनी दूर चल करके। और फिर उसने बोला, हाँ, यहाँ पे पानी तो बहुत है, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते मेरी परमिशन के बिना। मैं परमिशन दूंगा तभी तुम जा सकते हो। चिड़िया बोली, हमें उसके लिए क्या करना होगा? हाँ हाँ बताओ, सभी पंछी पूछने लगे। हाँ हाँ, हम इतनी दूर से चल करके आए हैं, बताओ बताओ हमें क्या करना होगा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सभी पंछी बोलने लग गए, हरियल तोता, रेड तोता, सभी पंछी। और फिर उल्लू ने बोला, मुझे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे तुम्हें। कछुआ बोला, ठीक है, मैं इनका लीडर हूं, मैं दूंगा तुम्हें आंसर, क्योंकि मेरे पास हैं रंग बिरंगे पंख। इनके पास, सबके पास एक ही रंग के पंख हैं, मेरे पास हैं अलग अलग रंग के पंख। क्योंकि कछुआ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में था, कछुए को अपने पंखों पर घमंड हो चुका था। और फिर उल्लू ने शुरू किया सवाल पूछना। तो बताओ, मेरा पहला सवाल है, हकूना मटाटा का मतलब क्या है? कछुए ने आंसर दिया, हकूना मटाटा का मतलब है नो वरीज, कोई टेंशन नहीं, सारा दिन खुशी खुशी। उल्लू ने अपना दूसरा सवाल किया, हकूना मटाटा क्या है? कछुए ने फिर कहा, हकूना मटाटा एक किड स्टोरी चैनल है। और इस तरीके से कछुआ जो है आंसर दे चुका था। और उल्लू ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और सबको ले गया अंदर स्वर्ग में, जहाँ पे चारों ओर सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे थे।
और पानी ही पानी था। सभी पंछी उसको देख करके खुश हुए। वाह, अरे इतना पानी! नीलू बोला, फिर लालू बोला, फिर हरियल तोता बोला, मोर भी नाचने लग गया। पिंकी ने भी खुशी जताई। हरियल तोते ने, दूसरा जो था, उसने भी कहा बहुत पानी है, पानी ही पानी है, आहा मजा आ गया, वाओ। और ये लालू भी नाचने लग गया और नीलू भी नाचने लग गया। वाओ, कछुआ भी खुशी के मारे खुश था। ओके, और उनके लिए, सभी के लिए इंतजाम किया गया पानी पीने के लिए। और सभी पंछी पहुंचे, लेकिन सबसे पहले कछुआ भाग करके पहुंच गया, क्योंकि सभी पंछी डरे हुए थे। उन्हें पता नहीं था कुछ कि ये क्या कुछ करना है, क्या यहाँ पे कैसे जाना है, कैसे खाना है, कहाँ बैठना है। इतने में कछुआ जा करके बैठा और उसको देख करके सभी पंछी धीरे धीरे सभी अपने जगह पर बैठने लगे और सभी ने अपने अपने स्थान जो है ले लिए। सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। ये सभी उड़ उड़ कर अपने जगह पर पहुंचे। अब वहाँ पर वो रुके 5 दिन तक। वहीं खाते, वहीं पानी पीते, वहीं नहाते, सब कुछ करते जो पंछी करते हैं। और 5 दिन बाद ये नीलू आया। देखा टेबल पे कुछ भी नहीं है। इतने में धीरे धीरे सभी पंछी वहाँ पे पहुँचने लगे। देखा कि आज टेबल हमारा खाली कैसे है, क्योंकि वो 2-3 दिन से नोट कर रहे थे कि ये कछुआ जो है थोड़ा सा ज़्यादा होशियार बन रहा है, ये हमसे थोड़ी सी चालाकी कर रहा है। और तभी उन्होंने देखा कि ये जो कछुआ है वो सब कुछ चट कर गया, सब खा गया, सभी थाली में से सब कुछ खा गया जो भी उनको दिया गया था। अब पंछियों ने सोचा, अरे कछुए, तुम हमारा खाना क्यों खा रहे हो? तो कछुए को घमंड हो गया। वो बोला, मैं ही तुम्हें अंदर लाया था, भूल गए? मैंने सभी सवालों का जवाब दिया था जो उस उल्लू ने पूछे थे, गेटकीपर ने। और मैं ही तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे टेबल पे बैठ के खाना खाता है, कैसे खाना खाते हैं। इस पर लालू बर्ड जो है एंग्री हुआ, गुस्से हुआ। तोता भी गुस्से हुआ और उन्होंने शिकायत के लिए अर्जी लगा दी। कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे उल्लू के पास। किस लिए? कछुए की शिकायत करने के लिए कि कछुआ जो है हमें अब खाने नहीं देता। लालू तोता बोला, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं चला यहाँ से। सभी पंछियों ने उसकी शिकायत की। पिंकी ने भी, मोर ने भी, हरियल तोते ने भी, और उल्लू ने उनकी शिकायत को नोट कर लिया। और दूसरे दिन उनको बोल दिया कि अब तुम जा सकते हो, धरती पे बहुत पानी भेज दिया है हमने, बरसात हो चुकी है। और तब क्या किया, सभी पंछियों ने निश्चय किया कि चलो अब हम जाएंगे, लेकिन हम कछुए से अपने पंख वापस ले लेंगे, देखते हैं वो कैसे पहुंचता है। इस पर लालू तोता जो गुस्से में था उसने बोला, मैं भी अपना पंख वापस लूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। मोर भी उससे नाराज़ था, सभी पंछी उससे नाराज़ थे। और उसमें से एक हरा बर्ड जो है नीचे आया और उसने कछुए से कहा कि अब हम सभी पंछी जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हमें अपने पंख वापस चाहिए तुमसे। अब सभी पंछियों ने उससे पंख लेने के लिए हाँ 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 करके शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, हमारे पंख वापस दो, मुझे मेरा पंख चाहिए, मुझे मेरा पंख चाहिए। कछुआ बोला, ठीक है, तुम अपने पंख ले सकते हो। और कछुए ने उन सबको उनके पंख वापस कर दिए। लेकिन अब कछुआ हुआ परेशान कि मैं यहाँ से उड़ कर के तो नहीं जा सकता, अब मैं कैसे जाऊँगा। तो कछुए ने लगाया दिमाग और वो उन पंछियों से बोला, अरे रुको, मेरी बात सुनो। ठीक है, तुमने अपने पंख वापस ले लिए, तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से सीधा जंप करूँगा और देखो मैं तुमसे कैसे जल्दी पहुँचता हूँ। लेकिन तुम मेरा एक काम करना, मेरी पत्नी से कहना कि घर के बाहर सारा सामान निकाल के रखे,
उस सामान में क्या होना चाहिए, उस सामान में सभी सॉफ्ट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कुशन्स हो गए, गद्दे हो गए, गद्दियाँ हो गई, पिलो हो गए, सारा जो सॉफ्ट सामान है वो घर से निकाल करके बाहर ढेर लगा दे। फिर मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा, मुझे तुम्हारे पंखों की कोई ज़रूरत नहीं। और इस तरीके से फिर सभी पंछी वहाँ से उड़ चले वापस पृथ्वी की ओर, अपने अपने घरों की ओर। और ये पंछी सभी बड़े खुश थे, कछुए के बारे में बातें करते आ रहे थे कि उसकी पत्नी को कौन बताएगा। तो ये जिम्मेदारी दी गई ये गुस्से वाले तोते को, रेड कलर के तोते को, एंग्री बर्ड को। ठीक है, सभी ने हाँ कह दी। और जैसे ही सारे पंछी उड़ करके जा रहे थे उस एरिया में से, उन्होंने देखा कि कछुए की वाइफ बाहर कुछ काम कर रही थी। और अब उन्होंने सोचा चलो हम इसका मैसेज तो दे दें कछुए का। तो उसमें से एक ने बोला कि मुझे तो उस पर दया आती है, अब वो कैसे आएगा, तो इसका मैसेज कौन देगा। चलो, अब लालू आया नीचे, वो कहता मैं इसको मैसेज दे के आता हूँ, तुम जा सकते हो। और उसने उसकी पत्नी को बताया कि कछुए ने कहा है जो भी घर का टूटा फूटा सामान है सारा घर के बाहर ढेर लगा दो। उसने गलत मैसेज दे दिया, उसने सॉफ्ट चीज़ों की बजाय टूटी फूटी चीज़ों को घर से बाहर निकाल के ढेर लगाने के लिए बोल दिया। और उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, मैं अभी शुरू कर देती हूँ। और इस तरीके से जब उनको मैसेज मिल गया तो सभी पंछी वहाँ से चले गए अपने अपने एरिया में बड़ी फुर्ती से, क्योंकि पानी पहुँच चुका था। और ये तोता भी अपने घर चला गया। अब कछुए की पत्नी घर गई भाग करके, और जो भी सामान उसको मिला टूटा फूटा जो भी था सब हार्ड वाला सामान उसने ढेर लगा दिया बाहर। उसमें कोई गद्दा, कोई रजाई, कोई कुशन, कोई पिलो नहीं रखा। उसने सब का सब टूटा सामान, हार्ड सामान था जो चुभने वाला था जो, वो सारा ढेर लगा दिया बाहर। और फिर कछुए ने लगाई ऊपर से छलांग। ये 10,000 मीटर, 8,000 मीटर, 5,000 मीटर की दूरी से आ रहा था। अब रह गए 3,000 मीटर। अब उसको दिखने लग गया कि हाँ कुछ सामान तो पड़ा है। 500 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, बड़ी तेजी से गिरते हुए आ रहा था कछुआ। लेकिन जैसे उसने देखा कि ये तो सामान सॉफ्ट नहीं है, वो घूम गया। और जैसे वो घूमा इतने में ही वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। अब क्या हुआ, कछुआ जैसे ही नीचे गिरा उसके लगी, बहुत जोर से लगी। कछुए की पत्नी भाग करके उसके पास आई। कहाँ है मेरा कछुआ। उसने सामान इधर उधर फेंकना शुरू किया, कचरे का ढेर को इधर उधर किया, ये हटाया सारा सामान। और सामान हटाती गई हटाती गई हटाती गई। कहाँ है कछुआ, ये देखा वो देखा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और देखा तो उसकी कछुए के जो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसकी शेल जो थी वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। और कछुआ जो बिना शेल के पड़ा था, अजीब सा लग रहा था। उसके दर्द भी हो रहा था क्योंकि उसकी शेल टूट गई जो बहुत मजबूत होती है। अब उसकी पत्नी बोली अरे क्या करूं मैं। तो कछुआ बोला कुछ ला करके चिपकाओ मुझे, जल्दी से आराम दो मुझे, ये तो मुझे दर्द हो रहा है बहुत। और कछुए ने जैसे उसे बोला वो भाग करके घर के अंदर गई और वहाँ से लाई एक ग्लू। और इधर कछुआ रोते हुए चिल्लाते हुए आह मर गया, आह मर गया। और फिर कछुए की पत्नी ने ये सारे उसके शेल जो इकट्ठे किए और इनको इकट्ठा करके उन्होंने एक जगह पे ढेर लगाया। और फिर कछुए को उल्टा किया और उसकी पीठ पर ग्लू से चिपका दिए ये सारे के सारे टुकड़े। और ये सारे के सारे टुकड़े उसके चिपकाती गई पीठ पर, और ग्लू से ये सारा का सारा उसने चिपका दिया वापस, लेकिन उल्टा पुल्टा चिपका दिया। और तब कछुए को थोड़ा आराम मिला।
और जब कछुए ने देखा तो उसकी शेल थी जो वो बदल चुकी थी। सो उसको देख करके पत्नी बोली कि मेरी भी शेल ऐसी बनाऊंगी, तो उसने भी अपनी शेल तोड़ करके ऐसी भी बना ली। और उनको देखते देखते सभी जो कछुए थे उन्होंने अपनी शेल जो है इसी तरीके से तोड़ करके दोबारा बना ली। तो बच्चों, तब से कछुए की शेल जो है उस पे ये टुकड़े टुकड़े बने होते हैं, लेकिन जो पहले कछुआ था उसकी शेल जो प्लेन थी। सो ये थी हमारी आज की कहानी, कछुए की कहानी। और तब से हमें कछुआ जो है इस तरीके से शेल में दिखने लग गया जिसके ऊपर बहुत सारे टुकड़े होते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर हैव वैनिटी। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सो बच्चों, अभी जाना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल, और स्टिक विद अस बाय लाइक एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहें लाइक करके और सब्सक्राइब करके। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।